जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत तक पूरा वीडियो देखें जिससे आपको कुछ हिंट या जानकारी मिल सके, आपको अपने लाइफ को ऊपर उठाने में कुछ ना कुछ मदद मिल सके। देखिए, कर्म सबके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कर्म से हम सब लोग बंधे हुए हैं और उसी के द्वारा हम अपनी यात्राएं पूरी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा कर्म करना है, किस तरफ हम लोगों को जाना है, कई बार ये जीवन में बहुत दुविधात्मक हो जाता है। तो हमारे जो भाग्य का स्वामी है, जो हमारी मदद करता है समय समय पे, वो हमारे कर्म में या हमारे प्रोफेशन में किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, इंडिकेशन दे सकता है, आइडिया दे सकता है, अवश्य जानने योग्य है। तो दोस्तों ये वीडियो उसी के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको अपनी पत्रिका दिखानी है, पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, फाइनेंस, मैरिज, किसी भी संदर्भ में अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, वास्तुशास्त्र पढ़ना है, वो भी मुझे इन्हीं नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस अवधि वगैरह के लिए जानने के लिए। ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीवन में हम सब लोग देखिए जन्म लिया, पढ़े लिखे, आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें या हमको कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है? हमारा भाग्य क्योंकि साथ में ही चलता है, हमारे कर्म और हमारा भाग्य साथ में ही चलता है। कभी कभार भाग्य जो है हमसे एक कदम आगे होता है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हम मेहनत कर रहे हैं और उस प्रकार का हमको फल नहीं प्राप्त हो रहा है भाग्य की ही वजह से, और कोई कम काम कर रहा है या जिसने जल्दी काम शुरू किया है और उसको बहुत तेजी से मदद मिलने लग जाती है या वो बहुत तेजी से राइज करने लग जाता है। अवश्य भाग्य का इसमें देखिए सहारा और साथ होता ही होता है। तो क्या भाग्य का स्वामी अगर हमारे किसी भी घर में, 12 घरों में जहाँ पे भी बैठा हुआ है, तो क्या वो हमको आसानी नहीं देगा हमारे कर्मों को करने में, हमारे प्रोफेशंस को चुनने में, या जो हमारा एक हिंट है कि हमको कहाँ किस तरफ से काम मिल सकता है वो हम लोगों को आसान करता है। अच्छा, उसके आगे भी फिर चीज़ें होती हैं। ये बात बताने के बाद भाग्य का स्वामी हम लोगों को, जो वो प्लैनेट होता है, तो वो भी काफ़ी कुछ हम लोगों को बताता है उसके बाद। तो देखिए, अगर हमारे भाग्य का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा होता है किसी की भी पत्रिका में, तो पहली बात तो ये बहुत एक फॉर्चुनेट पोजीशन होती है। पिता का, गुरुओं का, टीचर्स का सानिध्य प्राप्त होता है। उनके थ्रू, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने से हम लोगों को सफलता प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाने के लिए जातक आगे बढ़ सकता है, चल सकता है। जैसे कि घर में 3 डॉक्टर्स हैं, अब जिनके घर में 9th हाउस का, जिसकी पत्रिका में 9th हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हो सकता है वो डॉक्टर से आगे बढ़ के कुछ और, पायलट है, इंजीनियरिंग है, उस तरफ लाइन में चला जाए, एक अलग बिल्कुल रोड या पाथ पे इंडिविजुअल पाथ अपना डेवलप करे, उस तरफ देखिए इशारा करता है। गवर्नमेंट की किसी प्रकार की सर्विस वगैरह है, उस तरफ इशारा करता है। भाग्य साथ देगा सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ खुद की मदद करने से जब आगे बढ़ता है जातक। फॉरेन से रिलेटेड काम भी देखिए कर सकता है जब 9th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि विदेश से भी रिप्रेजेंट करता है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, जब फर्स्ट हाउस में आएगा तो किसी प्रकार का टच दे सकता है यहाँ पे। और अगर राहु बैठा हुआ है तो अवश्य।
अब 9th हाउस का लॉर्ड उदाहरण के तौर पे मंगल हुआ और वो 1st हाउस में बैठा हुआ, तो क्या किसी प्रकार का मिलिट्री है, पुलिस है, ऑफिस है, इंजीनियरिंग साइट्स हैं, अगर वो चीज़ उसको हेल्प कर रहा है तो देखिए जाता हुआ बनता है। अब यही 9th हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर है तो टीचिंग है, स्कॉलर्स हैं, सैटर्न बैठा हुआ है तो हिस्ट्री है, लॉ है, इन सब तरफ ले जाता हुआ शो करता है। तो 9th हाउस के लॉर्ड से हमको एक जिसको कहते हैं हिंट मिलता है, एक हमको ये पता चलता है कि भाग हमारा कहाँ सपोर्ट करेगा साथ में, ये वो वाली पोजीशन है। अब 9th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हुआ है, सेल्फ एफर्ट से, अपनी मदद से, इंडिविजुअल तरीके से आगे बढ़ना है, गाइडेंस लेनी है, जैसे कहते हैं एडवाइस ले लेनी है, अगर पिता की मिलती है, गुरु की मिलती है, बड़ों की मिलती है, यहाँ पे नॉलेज, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से भी आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि 9th हाउस देखिए हर प्रकार के हायर विजडम से संबंधित है, उससे संबंधित काम किए जा सकते हैं। तो अवश्य इस तरफ इशारा करता है, देखिए वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एस्पेक्ट अवश्य छुएगा जो कर रहे हैं। अब जिनकी पत्रिका में 9th हाउस का प्लैनेट 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो देखिए 2nd हाउस क्या है, 2nd हाउस हमारे बोलने की शक्ति है, तो क्या वो बोलने के किसी काम में जा सकते हैं? लॉयर्स हैं उनको बोलना पड़ता है, प्रीचर्स हैं उनको बोलना पड़ता है, काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं उनको बोलना पड़ता है, वहाँ से क्या धन कमा सकते हैं? अवश्य कमा सकते हैं। ये देखिए 9th हाउस के प्लैनेट 2nd हाउस में जाने में ये इंडिकेशन देता है। ये भी इंडिकेशन देता है कि पिताजी का पैसे से या पिताजी के धन से या पिताजी के काम में ही लग के हमारी आगे बढ़ोतरी होती है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड जो है पिता से भी देखिए संबंधित है। जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, हायर ज्ञान अगर हम अर्जित करते हैं, एक्सपर्टीज किसी चीज में भी 2nd हाउस से रिलेट होती है। 2nd हाउस क्या है? खाना नहीं है, हम लोग वहां से खाना खाते हैं, देखिए उसमें हम लोग अपना काम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, अवश्य बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ों को देखते हो, अगर ऐसे में 9th हाउस का लॉर्ड अगर मार्स है, वीनस है, जो रेस्टोरेंट को, खाने को रिप्रेजेंट करता है, तो अवश्य देखिए हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन से पैसा कमाना, खाने से पैसा बनाना, ये जगह है हमारे कई प्रकार के वेल्थ से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। क्या हम लोग उस तरफ नहीं बढ़ सकते हैं कामों में? 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है, किसी फाइनेंस के कामों में लग के हम पैसा नहीं कमा सकते हैं? अवश्य कमा सकते हैं। उस तरफ ले जाता हुआ भाग दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जब बैठा होगा तो फिर भाग और ज्यादा हेल्प करेगा उसमें, और कहीं ना कहीं जब ये टच होंगे एरियाज लाइफ के, तो भाग और हेल्प करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो उसी जगह उसी चीज के लिए बैठा हुआ है, आपको मदद करने के लिए। तीसरे स्थान में देखिए, अब अगर यहाँ पे किसी की पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड तीसरे स्थान पे बैठा है, तीसरा स्थान क्या है? शॉर्ट ट्रैवल्स है, आना जाना है, यात्राएं हैं, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारा जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, नेट, इंटरनेट, सारा कुछ है, एडवर्टीजमेंट है। क्या इससे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं? राइटिंग से पैसा नहीं कमा सकते हैं? 3rd हाउस से जब रिलेटेड हो रहा है 9th हाउस, अवश्य कमा सकते हैं। अगर हम अपना देखेंगे रूटीन लाइफ का या जीवन का कर्म क्षेत्र देखेंगे, तो इन वाले एरियो से अगर होके निकल रहा है तो अवश्य हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि भाग हमारा वही साथ देता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरीके का स्पोर्ट्स है, किसी प्रकार का एथलीट किसी को भी बनना है, क्योंकि 3rd हाउस उससे भी रिलेट करता है। हाथों के कोई काम करने हैं जिसमें हम लोग अपने हाथ यूज करते हैं, 3rd हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। जिसमें दक्षता हो, कहने का मतलब है हाथ में किसी प्रकार का कोई क्राफ्ट है, कोई कुछ चीजें हैं, या आप सोच लीजिए गाना गाना है, भजन कीर्तन, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, स्पिरिचुअल जिसको कहा जाता है, उस तरीके के गाने गाना है, लिखना है, उस तरफ प्रमोट करता है। कई लोगों को मित्रों के सहारे से, क्योंकि 3rd हाउस हमारे मित्रों का भी है, हमारे सिबलिंग्स का भी है, भाई बहनों के हेल्प से आगे बढ़ता हुआ हमारा कर्म क्षेत्र दिखाई पड़ता है जब 9th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है। तो देखिए हम लोगों को इस प्रकार से इंडिकेशंस मिलती हैं कि किस तरफ हमारा भाग्य का स्वामी, डेस्टिनी का स्वामी हमको हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है।
फोर्थ हाउस में किसी का अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, किस प्रकार से हमको हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फोर्थ हाउस हमारे घर का है, लैंडेड प्रॉपर्टी का है, एग्रीकल्चर से संबंधित है ये घर भी, व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी संबंधित है ये घर, क्योंकि चौथे स्थान में शुक्र जो है दिग्बली प्राप्त होता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं, रियल इस्टेट है, लैंडेड प्रॉपर्टीज है, घर से ही कोई काम करना, अपने होम टाउन में ही कोई काम करना, घर के अंदर बैठे बैठे काम करना, देखिए अवश्य बताता है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड। माता एफ्लुएंट होंगी, वो मदद करेंगी पैसे से कई प्रकार का, उससे देखिए आगे बढ़ सकता है। डीप एजुकेशन को शो करता है फोर्थ हाउस, उससे देखिए आगे बढ़ा जा सकता है। तो नाइन्थ हाउस का प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में होगा तो ये सारी चीजें बताता हुआ नजर आएगा कि इन चीजों में आप काम करिए तो भाग्य आपका मदद करेगा। माता जी की सलाह लेके काम करिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकती हैं। फिर जो प्लैनेट होगा वो और बताएगा कि भाई किस तरीके का काम करिए। जैसे शुक्र ही है तो अवश्य देखिए घर से आप ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो परफ्यूम का काम है, मान लीजिए घर में सेंट है, अगरबत्ती है, इस तरीके का काम है, धूप का काम है, इन सारी चीज़ों में ऑटोमोबाइल का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, ये सब देखिए बताता हुआ घर से, अपने होम टाउन से ये चीज़ बताता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हेल्प कर रहा है, एक हमको हिंट मिल गया कि किस तरीके का काम हम करें जिसमें हमारा भाग्य भी हमारी मदद करता है। फिफ्थ हाउस में अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे हर प्रकार का इंटरटेनमेंट, आर्ट, लर्निंग, टीचिंग, इस सब तरीकों की तरफ हम जा सकते हैं। ये रिलीजन का भी घर है, मंत्र सिद्धि पूजा, उस तरफ भी बढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पेकुलेशंस का, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, उस तरीके के काम का, वहां हम आगे बढ़ सकते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड लक्ष्मी स्थान है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लक्ष्मी स्थान है, फाइनेंस से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं यहाँ पे जब फिफ्थ हाउस हो। बच्चों से संबंधित कोई भी हम काम कर सकते हैं जब हमारा नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हो, चाहे उसको पढ़ाना हो, चाहे उनसे रिलेटेड टॉयज हों, कपड़े हों, ये सारी चीज़ों की तरफ भी हम काम कर सकते हैं। फोटोग्राफी, आर्ट, एंटरटेन, ये सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस इंडिकेट करती हैं। म्यूजिक की तरफ वृत्ति है, तो ये सारा काम देखिए नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, हमारे कर्म क्षेत्र के ऊपर कुछ ना कुछ इशारा अवश्य करता है। और फिर जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो उस बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाँ भाई इस काम में करोगे तो भाग्य भी मदद करेगा। सिक्स्थ हाउस में किसी का नाइन्थ हाउस का स्वामी बैठा हुआ हो, यहाँ हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठे हैं तो फादर को ट्रबल होगी, बहुत मुश्किल होगी काम को आगे बढ़ाने में, चीज़ों में दिक्कत आएगी, भाग्य खराब होगा, यहाँ ये बात नहीं हो रही है। अब नाइन्थ हाउस का प्लैनेट सिक्स्थ में बैठा है, किस तरफ इंडिकेशन कर रहा है कि आपका लाइन ऑफ एक्शन, कौन सा कर्म आप ऐसा करें जिसमें भाग्य आपका साथ दे। तो देखिए ये घर किस चीज़ का है, लिटिगेशंस का है, प्रॉब्लम्स का है, डिसीजेस का है। हम लोग उस तरफ अगर जाते हैं, लॉ पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, सेवा का कार्य करते हैं लोगों के प्रति, तो क्या ये हमारा भाग्य का स्वामी हमको वो रोल करता हुआ नहीं हेल्प करेगा, उस तरफ जाता हुआ नहीं दिखा रहा है? किसी भी प्रकार का कंपटीशन देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से आगे बढ़ना, किसी भी तरीके की सर्विस की तरफ इशारा कर रहा है जो रूटीन हो, आप जिसमें रोज आपको नया काम करना हो, उसी फील्ड का क्षेत्र की बात कर रहा हूं। और उसमें किसी ना किसी प्रकार की देखिए दिक्कत, परेशानी, हार्शनेस शामिल हो, चाहे आप कह लीजिए यहाँ पे किसी प्रकार का लॉ का काम है, डिसीज है, हॉस्पिटल्स हैं, सर्जरीज हैं, उस तरीके के काम कर रहे हैं, हीलिंग का काम कर रहे हैं, तो जो हीलर्स होते हैं देखिए उनको भी कई प्रकार के पेन देखने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में बैठा हुआ है, अवश्य ये इंडिकेट करता है एग्जाम दे के पास करके तब आगे बढ़ना, हार्डवर्क से जीवन अपना चलाते रहना,
इस ओर इंडिकेशन करता है। ये हमारे कर्म में भी हमको मदद करता है। अब 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और आप पेंटिंग करते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, किस प्रकार से मदद कर सकता है, हमको कौन से कर्म करने चाहिए जो हमारी मदद करेगा। देखिए, हर प्रकार का ऐसा काम जो जिसमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व हो, बिजनेस जिसमें पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व होती है, या कोई सर्विस ऐसी जहां पे आपको नित्य लोगों से मिलना है, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, यहां आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। 9th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि है, तराजू को शो करती है, तो क्या कोई बैलेंस का काम करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। जहां पे आदमी काउंसलिंग में होता है, दो जनों को बैलेंस कर रहा है, वेइंग मशीन जिसको हम लोग कहते हैं, तराजू कहते हैं जिसको, उस तरीके का काम अगर करता है, उस तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है 9th लॉर्ड के, इस तरीके का काम करो तो भाई हम तुमको सफलता प्रदान करेंगे। वेइंग मशीन्स, तराजू आजकल इलेक्ट्रॉनिक कितने ज्यादा आ गए, कितनी मात्रा में, कौन कौन से रूप में आ गए हैं, उस तरफ जाते हुए काम करते हुए। इसी तरीके से हजारों चीजें एक घर दिखाती हैं और उस तरीके का काम करने से हमको मदद मिलती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा हुआ है किसी के, तो देखिए किस तरफ इशारा करता है। कई बार हमारे लाइफ पार्टनर के धन से हम आगे बढ़ सकते हैं, कई बार आप मान के चलिए हमारी इनहेरिटेंस या हमको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, उसके सहारे से हम आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, किसी प्रकार का न्यूमरोलॉजी सीखना, आप ये समझ लीजिए रिसर्च एक्टिविटीज में जाना, किसी भी तरीके का गुप्त काम, मिस्टीरियस काम, स्पाइस के काम है, गुप्तचर विभाग है, उस तरफ जाते हुए, इंश्योरेंस का काम है, उस तरीके का काम करते हुए आपको फायदा नहीं प्रदान करेगा, हेल्प नहीं करेगा। अब ये चीजें ये शो कर रही है। 9th भाग आपका कहाँ साथ दे रहा है, 8वें स्थान की चीजों में अगर मान लिया जाए, और आप खोल के बैठे हुए हैं किताब की दुकान उदाहरण के तौर पे, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं चल रही है, तो देखिए 8th हाउस में बैठा है, कम से कम ये काम कर लीजिए कि उस तरीके की किताबें बेचिए जो रिसर्च, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, इन सबको प्रमोट करती हो, ज्यादा बिकने लगेंगी आपकी किताबें उस तरीके से भी। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से हमको अपने भाग्य का साथ लेना पड़ता है, चाहिए हमको लेना। 9th हाउस का प्लैनेट 9th हाउस में ही जिनकी पत्रिका में बैठा है, किस तरफ इशारा करता है। देखिए हायर एजुकेशन तो बनती ही बनती है कि भाई आप जाइए उधर, नॉलेज, ज्ञान, टीचिंग, लर्निंग, इस तरफ से पैसा कमाइए, पिता के गाइडेंस में पैसा कमाइए, उनके थ्रू आप आगे बढ़िए। लॉ से रिलेटेड 9th हाउस आप समझ लीजिए हायर जो है जजमेंट का, लॉ का घर है, तो उस तरीके की आप पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रैवलिंग आपके काम में इन्वॉल्व हो, आपके काम में किसी प्रकार का फिलॉसफी इन्वॉल्व हो, उस तरीके के आप काम कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। धर्म, मंदिर, ट्रस्ट, इन सारी चीज़ों में आप जुड़े हुए या इनसे रिलेटेड भी देखिए काम कर सकते हैं। फिर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं 9th हाउस में, 9th हाउस का जो भी प्लैनेट है वो और आपको मदद करेगा कि हाँ कौन सा काम आप करिए जो आपको मदद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है और 9th हाउस में जो है चंद्रमा बैठे हुए हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो देखिए हर प्रकार के कामों में मदद करेंगे, चाहे वो लर्निंग हो, टीचिंग हो, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, हायर लर्निंग जिसको कहा जाता है, और वो वेदास की, स्क्रिप्चर, सारी चीज़ों की, या किसी भी तरीके की PhDs हैं, ये सब भी तरफ ले जाते हैं। तो क्या अब चंद्रमा का जो काम है उससे रिलेटेड यहाँ पे हेल्प नहीं करेंगे? अब क्या काम है? ट्रैवल और टूरिज्म का काम, वो भी चंद्रमा से रिलेटेड है। जल, ट्रांसपोर्ट, उस तरीके का काम अवश्य आपको हेल्प करेगा। तो 9th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा होता है उससे रिलेटेड काम करने में वो हमको मदद करता है। हम वो काम करें जो हमको उससे विपरीत होता है तो वो कहाँ आएगा हमको मदद करने, कैसे हेल्प कर पाएगा वो हमारी इतनी ज़्यादा। जब उसी के मुताबिक हम ढल के काम करेंगे तो वो ज़्यादा हमको मदद करने की यहाँ पे हक में होगा और पोजीशन में होगा।
10th हाउस में जब 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हो तो देखिए गवर्नमेंट में काम करना हो, स्टेट गवर्नमेंट में काम करना हो, फॉरेन में काम करना हो, ऑनेस्टी से काम करना हो, जहां पे जो लोग जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं कि भाई हम छल कपट नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, कोई गलत ऐसा काम हमसे नहीं हो पाएगा, सीधे तरीके के काम में, लॉफुल वाले कामों में वो देखिए यहाँ पे काम करेंगे, उनको बढ़ोतरी भी होगी और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हर प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब तरीके का काम। 9th हाउस का प्लैनेट 10th में बैठा हुआ है। पिता जी के किसी काम में शामिल हो जाना या उनके पैसे द्वारा बिजनेस करना, यहाँ पे देखिए ये भी चीज शामिल है। यहाँ पे भी फॉरेन एलिमेंट आता है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना, उन कंपनीज में काम करना, ये वो भी बताता है। जब 9th हाउस का प्लैनेट 11th हाउस में बैठा होता है, यहाँ पे भी देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस है, एकदम से शेयर मार्केट है, स्टॉक्स है, ये काम मदद करते हुए दिखाई देते हैं, हेल्प करते हैं। किसी प्रकार का किताबें लिखना और उसको पब्लिश कराना, उसके द्वारा पैसा हमको प्राप्त होना, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड है, 11th में गया है तो डायरेक्ट आपको लक प्रदान कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो आप 9th हाउस से रिलेटेड किसी भी चीज को उठा के 11th हाउस से पैसा कमा सकते हैं। किताबें उस विषय पे छापना जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो आपको अवश्य पैसा प्रदान करेगा। दोस्तों की मदद से, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े समूहों में काम करके, ग्रुप्स में काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब किसी का 9th हाउस का प्लैनेट 11th में बैठा हुआ है, वो अकेले काम कर रहा है, एक अपनी मस्ती में चला जा रहा है और फिर वो कह रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा धन नहीं। अरे जब तक एक्सपोजर नहीं होगा, एक नेटवर्क सर्किल के साथ नहीं पहुंचोगे, किस तरीके से वो चीज़ें बढ़ेंगी, किस तरीके से वो धन प्राप्त हो पाएगा। मित्रों के द्वारा, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, वो कभी काम में लगा दें। किसी भी प्रकार की यहाँ पे भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी काम करें, क्योंकि 9th हाउस का प्लैनेट डायरेक्ट 11th में चला गया है, यहाँ पे भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, जिन कामों में आप वो काम कर सकते हैं, आपको वो मदद कर सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब 12वें में जाता है तो कौन से कामों की तरफ इंडिकेशन करता है? देखिए 12वां स्थान घर से बाहर चले जाना पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप अपना शहर चेंज कर दीजिए, फॉरेन चले जाइए, किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअलिटी के काम, क्योंकि 9th हाउस भी देखिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, 12th हाउस भी किसी तरीके से हायर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। उस तरीके के कामों में अगर जाएं, और फिर देखिए ये सारा 9th हाउस का प्लैनेट है, क्योंकि अपनी चीजें वहां लेके जा रहा है, कहने का अर्थ है। तो अब वो घर है इंटॉक्सिकेशंस का, जहां पे हम लोग कहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं वगैरह। अब 9th हाउस क्या है? गुरु का, टीचर का। अब वो प्लैनेट उठ के 12वें में गया है। आप ऐसे डॉक्टर या काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जो लोगों को मदद करते हैं बताने में, काउंसलिंग करने में कि नहीं आप नशा ना करिए, छोड़िए, ये खराब चीज है, वो आपको हर्ट करेगी हर तरीके से, वो नहीं बन सकते हैं क्या? अब 9th हाउस देखिए ट्रैवल्स का है, 12वां हाउस ट्रैवल का है। किसी भी प्रकार का ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री से आप धन नहीं कमा सकते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। उससे रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लॉजिस्टिक भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो देखिए अवश्य इंडिकेट करता है हमारा भाग। अच्छा, वो चीजों में हेल्प भी करेगा आपको ये काम कि भाई जो 9th हाउस का स्वामी है जहां बैठा है वो उधर अपना भाग्य का पूरी ताकत लगाएगा और आप काम कुछ और कर रहे हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, आप अपने घर में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, भाई वो नहीं चल पा रहा है इतना ज्यादा, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपको मैंने चीजें बताई हैं वो आप खुद महसूस करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। इस वीडियो के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।